अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो फर्स्ट ईयर उर्दू परवीन शाकर की गज़ल का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले जो हमारे दो लेक्चर थे उसमें हमने इसके जो पहले 4 अशार है उसकी तशरीफ़ी हमने बात की थी। आज ये हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर है परवीन शाकर की गज़ल का, जो आपका न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर उर्दू है उसके हवाले से। देखें डियर स्टूडेंट्स, इसका शेर नंबर 5 के जीतने में भी जहां जी का ज़यां पहले से है, ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा है। जीतने में जहां जी का ज़यां का मतलब होता है कि दिल का नुकसान होना। कहते हैं कि जिस जगह पे जीतने से दिल का नुकसान होता हो या दिल का नुकसान होना है, ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा है। तो बेहतर नहीं है कि ऐसी बाजी जौन सी वो बंदा हार जाए, या ऐसी बाजी हारने में क्या नुकसान हो सकता है कि मीन्स जिस खेल की जीत में दिल का नुकसान होता हो, ऐसा खेल जिसको जीत लेने के बाद दिल का नुकसान हो, ऐसी बाजी हारने में कोई नुकसान नहीं है। ये इसके टोटली मौज़ूआत हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसको तशरीह निकात मैंने लिखा है। अब देखिए इसके में पहला मौजू क्या बनता है, बातनी अजियत का एहसास। बाज़ खेल ऐसे खेल होते हैं जिसको खेल लेने के बाद बंदा सोचता है इससे बेहतर था कि मैं हार ही जाता। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जीतने में भी जहाँ जी का ज़यां पहले से है, कि जहाँ जीत जाने से भी दिल को सुकून नहीं मिलना। देखो बाज़ ताल्लुकात, बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके सामने जीत नहीं बल्कि हार जाने से इंसान को टोटली तौर पर जौन सा है वो सुकून नसीब होता है। उतना जीतने से जौन सा है वो सुकून नहीं मिलता जितना हार जाने से जो सुकून है वो मिलता है। और बाज़ देखो ना, अब कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं जहाँ इंसान उनके साथ कंपटीशन कर ही नहीं सकता, उनके साथ मुकाबला कर ही नहीं सकता। अगर वो मुकाबला करता है बाद में अपने ही जी को कुछ होना है, अपने दिल को कुछ होना है, अपने जी का नुकसान होना है। तो यहाँ शायरा ये बात करती हैं कि ऐसी बाजी, ऐसा खेल जहाँ जीत जाने से दिल का नुकसान हो, तो बेहतर है इससे बंदा उस खेल में हार जाए। उसके बाद जीत की बेकदरी, बंदा वहाँ ऐसा खेल जीते जहाँ कदर भी हो। जीत जाने से कदर ही नहीं है, इज्जत नहीं है, तो बेहतर नहीं कि बंदा ऐसा खेल हार जाए। और उसके बाद हार का मस्बत पहलू, यहाँ हार का मस्बत पहलू ये है, किसी की खातर आप वो जो गेम है वो हार जाते हैं, तो मस्बत पहलू ये कि आपकी जो हार है वो आपकी जीत से ज़्यादा जो अहमियत की हामिल है। खुद फरेबी का पर्दा चाक, ये इस शेर के अंदर बताया गया। ज़िंदगी के जो तलख हक़ाइक़ हैं उनको बयान किया गया है। इस सार की अलामत है, मीन्स कुर्बानी की अलामत है। ऐसा शख्स जिसको आप दिलो जान से ज़्यादा चाहते हैं, उसके सामने आप डियर स्टूडेंट्स हार जाते हैं। का मतलब मौज़ूआत जौन से हैं वो मजाजी चल रहे हैं। यहाँ जज्बों की जंग यहाँ चल रही है। इनफरादी तजुर्बा है, ज़ाहिरी और बातनी जौन से है वो फ़र्क। ज़ाहिरी तौर पर इंसान को लगता है कि मैं ये जंग जीत जाऊँगा, लेकिन उसको बातनी तौर पर लगता है ये जंग जीत जाने से उल्टा मैं परेशान ही रहूँगा, ये जंग जीत जाने से मेरे दिल का नुकसान ही होगा, ये जंग जीत जाने से इसमें मेरे ही मसले होंगे, ये जंग जीत जाने से मुझे सुकून, अमन, शांति नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि मैं ये जंग हार जाऊं। ऐसी जंग जिसको जीत जाने से जी का खसारा हो, ऐसी मतलब कि जंग फिर उसमें हार जाने में किसी किस्म की कबाहत नहीं है। ये सारे डियर स्टूडेंट्स के मौजू आ जाते हैं। बातनी अजियत का एहसास मैंने बात की, जीत की बेकदरी, हार का मस्बत पहलू इस पर बात की। खुद फरेबी का पर्दा चाक होता है, मतलब बंदा खुद को मतलब कि धोखा ही दे रहा होता है। खुद फरेबी का पर्दा तभी चाक हो जाता है कि अब देखो आप किसी के साथ जंग कर रहे हैं, वो जंग करने से किसी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ने से बाद में अगर आपने पछताना है तो बेहतर है वो लड़ाई लड़े ही ना, वो जंग आप जीते नहीं, जिसको जीत जाने के बाद आपका ही खसारा होना है। वो क्या मतलब कि परवीन शाकर ने लिखा था, इस शर्त पे खेलूंगी मैं तुझसे पिया बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। और अगर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। और इसी गज़ल का शेर नंबर 6, आईने की आँख कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। कहते आईने की आँख कम नहीं थी मेरे लिए, मतलब मैं आईने में देखता था, आईने में देखने से मुझे पता चल जाता था मुझ में ये फॉल्ट हैं, मुझ में ये खामियां हैं, मुझ में ये कमियां हैं। कहता वो आईना मुझे बता देता था, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। कहते अब तू देख रहा है मेरे महबूब, अब तू देख रहा है, पता नहीं तू मेरे कौन कौन से ऐप जौन से वो निकालेगा। इसका मफहूम देखिए, आईना पहले मेरी हकीकत मेरे चेहरे पर दिखाता रहा है, अब महबूब की निगाह सच्चाइयाँ, कमज़ोरियाँ, राज और जज्बात को
अया कर देगी। कहते हैं आईना पहले मेरी खामियां जो उनसे मुझे दिखाता रहा है, लेकिन अब महबूब का जो देखना है वो सारा सच सामने ले आएगा, मेरी सारी कमज़ोरियां सामने ले आएगा, मेरे जितने राज हैं वो सामने ले आएगा, और जो मेरे जज्बात हैं वो मजरू कर देगा, मेरे जज्बात का बता देगा। इसके मौज़ूआत देखिए डियर स्टूडेंट्स, आईना ज़ात या ज़मीर की सच्चाई। यहाँ आईने से मुराद क्या है? आईने से मुराद वो चीज़ है जो इंसान को उसकी जो रियलिटी है वो बताता है, दिखने में नहीं। इंसान दिखने में कुछ लग रहा है, हमारे असातिज़ा ये बताया करते तो चेहरे पूरी किताब होते हैं। अगर पढ़ने वाला सामने वाला एक अच्छा कारी हो ना, वो चेहरा पढ़ के बता देता है कि यहाँ ये जो मसाइल हैं वो जन्म ले चुके हैं। आईना एक ज़मीर की सच्चाई बताता है। आईने से मुराद वो है कि जो देखे और देख के बता दे ये खामियां हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयां हैं, ये राज है, ये तलहक हक़ाइक़ हैं। ठीक है, खुदशनासी और बेनकाबी, इसका दूसरा मौजू ये आ गया। एक तो खुदशनासी आ गई और उसके बाद बेनकाबी आ गई। खुदशनासी ये कि इंसान खुद को पहचान जाता है, ठीक है ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तुम मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। और उसके बाद है बेनकाबी। बेनकाबी क्या है? रियलिटी सामने आ जाती है, क्या सच्चाइयाँ क्या हैं, रियलिटी सामने आ जाएगी, कमज़ोरियाँ कहाँ कहाँ हैं, रियलिटी सामने आ जाएगी, जौन सा वो राज क्या है, और उसके बाद जज्बात का पता चल जाएगा। उसके बाद मोहब्बत में बेहिसी का इजहार। अब इस शेर का मौजू है कि मोहब्बत में बेहिसी का इजहार भी किया जा रहा है। अब बेहिसी का इजहार कहते कहते आईना काफ़ी था मुझे मेरी खामियां दिखाने के लिए, अब महबूब देखेगा तो ये खामियां बता देगा। मतलब कि महबूब के सामने हथियार फेंक दिए, महबूब के सामने जो आशिक है वो बेबस हो चुका है, महबूब के सामने इसकी कोई वक़्त नहीं रही। और उसके बाद खौफ और इश्तियाक का मलाप। अब खौफ किस बात का? खौफ किस बात का? महबूब देखेगा तो सच्चाइयाँ बताएगा, कमज़ोरियाँ बताएगा, राज बताएगा, जज्बात अयां कर देगा। और इश्तियाक किस बात का? इश्तियाक इस बात का है कि महबूब देखेगा, महबूब का देखना जौन सा ना, इस बात का उसको शौक़ है। आईना और निगाह, जज्बात और सच्चाई के ये दो पहलू हैं। खौफ रसवाई, अब खौफ रसवाई भी है कि महबूब देखेगा तो उसको मतलब कि सच्चाइयों का, कमज़ोरियों का, राज का और जज्बात का पता चल जाएगा। जब इन चीज़ों का उसको पता चल जाएगा, नतीजा क्या निकलेगा? रुस्वा हो जाऊंगा, बदनाम हो जाऊंगा। और उसके बाद हकीकत का इंकशाफ, कहते इसके बाद जो असल राज हैं वो अयां हो जाएंगे, जो असल सच्चाइयाँ हैं वो सामने आ जाएंगी, जो असल मसाइल हैं वो जो उनसे वो सामने आ जाएंगे। देखें, आईना देखकर ख़याल आया ज़िंदगी तुझ पे ज़वाल आया, और आईना देख अपना सा मुँह ले के रह गए, साहब को दिल ना देने पे कितना गरूर था। और इसी गज़ल का आखिरी शेर देखिए कि एक मुश्त खाक और वो भी हवा की ज़द में है, ज़िंदगी के बेबसी का इस्तियारा देखना। कहते इंसान एक मट्टी की मुट्ठी है और वो भी मतलब कि हवा के रहमो करम पर है, और ए ज़िंदगी अपनी बेबसी का तुम इस्तियारा देखना। मुराद इंसान सिर्फ मिट्टी की एक मुट्ठी है जो हवा के रहमो करम पर है, इसका वजूद किसी भी लम्हे बिखर सकता है। इस शेर का मौजू इंसानी ज़िंदगी की बेसबाती है, इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी है, इंसानी ज़िंदगी का मुख्तसरपन है। तो मतलब कि इंसान का चंद लम्हों के लिए दुनिया में रहना, ये इसका मौजू है। अब देखिए, पहला मौजू इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी। कौन कहते हैं इंसानी ज़िंदगी पायदार है, मजबूत है? मैं कहूँ ये चीज़ ये मजबूत है, ये मुझसे नहीं टूट सकेगी, ठीक है ना, लेकिन इसकी गारंटी एक दे सकते हैं, लेकिन इंसानी ज़िंदगी की गारंटी नहीं दे सकता। किसी वक्त भी फरिश्ता आके ये कह दे आओ भाई वक्त ख़त्म हो गया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, दुनिया में जो आया उसने आखिर जाना है। ज़िंदगी की नापायदारी को बयान किया गया, इंसानी ज़िंदगी की हकीकत, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। ये हकीकत है, जो दुनिया में आया है आखिर उसने दुनिया से जाना है। आने का वेला है, जाने का वेला नहीं है, आने का वक्त है, आने का वक्त है। ऐसे एक बाप पहले आया, बेटा बाद में आया, बड़ा भाई पहले आया, छोटा भाई उसके बाद में आया, बाकी तरतीब है, जाने का कोई पता नहीं। कई जनाजे ऐसे होते हैं जो वालिदैन खुद अपने कंधों पर उठा रहे होते हैं। बेबसी की शिद्दत, इंसान यहाँ आके बेबस हो जाता है जब उसको पता ये चल जाता है ना कि मैं इस दुनिया का मुसाफिर हूँ ही नहीं। और मैं अक्सर अपनी क्लास के अंदर भी ये बात करता होता हूँ कि हम तो इस सैयारे के लोग हैं ही नहीं, हम तो चंद लम्हों के लिए यहाँ आए हुए हैं ना। कि जिस तरह मतलब कुछ लोग सैयारों पे जाते हैं, सितारों तक उनकी अप्रोच होती है, ठीक है ना, चांद तक पहुँचे हैं, सूरज तक पहुँचे हैं, ठीक है ना, या मतलब कि जहाँ भी मतलब को ज़मीन की तहों तक गए हैं, तो वो वापस आ गए हैं, ठीक है। रीज़न डैट वो वहाँ उनका ठिकाना था ही नहीं। तो हम इस दुनिया के हैं ही नहीं, हम तो आर्जी तौर पर आए हैं, ठीक है ना। तो आखिर हमने इस दुनिया से
जाना है, हमारा ये ठिकाना है ही नहीं। और मौत की तरफ इशारा यहाँ किया गया है कि हर एक ने मौत का जायका जौन सा वो चखना है। लाचारी का मंजरनामा पेश किया गया है। लाचार है इंसान, उसके बस की बात ही नहीं है, जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, जितने बड़े मर्जी महल्लात जौन से वो बना ले, दुनिया के किसी कोने पर भी चले जाए, आखिर मौत उसको आनी है। और उसके बाद ज़िंदगी के अदम तवाज़न का इकरार, यहाँ इकरार है, ये इनकार आप नहीं कर सकते। आप इनकार मौत का बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो कुछ मर्ज़ी है, आपका दुनिया के किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, आपका किसी भी तफ़रक़े से ताल्लुक़ है, आप दुनिया के किसी भी कोने के रहने वाले हैं, मौत से आप इनकार नहीं कर सकते। ये इकरार पर आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद इंसानी ज़िंदगी का मुख्तसरपन, इंसानी ज़िंदगी शॉर्ट है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अजल ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाहते बिहारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जो भी आया है आखिर उसने इस दुनिया से जाना है, ठीक है। वो अम्मार इकबाल ने क्या कहा था कि रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्त रस और बस, यूँ बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस, उस मुसव्वर का हर शाहकार, 60-65 वर्ष और बस, सब तमाशा कुन ख़त्म शुद, उसने कह दिया बस और बस। ये इंसानी ज़िंदगी है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले, जो भी आया है आखिर उसने जाना है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। सो ये हमारी आज की वीडियो परवीन शाकिर की गज़ल का ये तीसरा लेक्चर था, जिसमें हमने शेर नंबर 5, 6 और 7 पे बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।